इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। उस दिशा के रास्ते अपन खोल रहे हैं जिस रास्तों पर हमें जाना नहीं है। उन रास्तों को अपन समझ रहे हैं जिन रास्तों पर हम कभी गए नहीं हैं, जाएंगे भी नहीं, लेकिन वे रास्ते हमें ज्ञान में आना चाहिए। जो बातें हमारी जिंदगी में कभी आएंगी नहीं, हमारा भाव भी नहीं, उन सब बातों के संबंध में ज्ञान अपन विगत 3 दिनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि इसी भूल के कारण हम सत्य की खोज करते हैं और हाथ लगता है असत्य, जो मिथक है, कल्पना है ही नहीं। हम चाहे चालते अच्छे रास्ते पर हैं और मंजिल हमें बहुत बुरी मिल जाती है। हम चलते हैं मोक्ष के लिए, पहुंच जाते हैं निगोद में। हम चलते हैं कहीं एक ऐसे लक्ष्य की तरफ और वो लक्ष्य हमसे बहुत दूर होता जाता है। हम इतने ज़्यादा चल चुके हैं कि चलने के बाद नहीं चले थे तब लक्ष्य पास में था, मंजिल ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन चलने के बाद तो मंजिल और पास आना चाहिए, लेकिन मंजिल और दूर होती जाती है। एक ऐसी विडंबना कि हम चले तो इसलिए थे कि मंजिल पास हो जाए, लेकिन चलने के बाद जब शाम को देखा तो मंजिल तो और दूर हो गई, बहुत दूर हो गई। ऐसा क्यों हुआ? चला तो मैं ईमानदारी से हूं तो मंजिल पास होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि हम उस रास्ते का ज्ञान ही नहीं है हमें, हम उसे सच्चा रास्ता बनकर चलते रहे। कहते हैं मनुष्य पर्याय से मोक्ष बहुत पास है। कहते हैं कि स्वर्गों से मोक्ष बहुत पास है। यहाँ से शास्त्रों में पढ़ता है व्यक्ति कि यहाँ से 7 राजू मोक्ष है, लेकिन कैसी विडंबना, कैसी विकट स्थिति। यहाँ से
लगभग 12 योजन कम पूरे 7 राजू चल गया, बड़ा पुरुषार्थ किया, मुनि बना। तपस्या की, 6 महीने के उपवास किए, शुक्लेश्या की। जब वो कुछ कम 7 राजू में उत्पन्न हुआ तो एक संतोषी की सांस ली, जब इतना चल चुका हूं तो अब मोक्ष तो पास ही है, 12 योजन तो रह ही गया, बिल्कुल पास ही तो है। ये सिद्धशिला ये दिख रही सामने, अब तो बहुत खुश होता है। लेकिन जैसे सर्वार सिद्धि का देव होता ना, परम मुनि महाराज होते हैं शुक्लेश्या में, सिद्धालय बिल्कुल यूं पास है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। 12 योजन मान लो, बड़ा योजन भी ले लो तो थोड़ा ही सा बनेगा। यूं दिखती है जैसे अपन को कोई पेड़ पौधा दिखता है ना, तो बड़े खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही जब सोचते हैं, विचार करते हैं ये क्या हो गया, कम से कम 7 राजू नीचे था तब मोक्ष का दरवाजा खुला था, यहाँ इतने पास आने पर मोक्ष का रास्ता बंद और कर दिया गया। कैसी गलती हो गई, बंद कर दिया, तुम मोक्ष की तरफ जा भी नहीं सकते, सब रास्ते बंद, परकोटे उठे हो। अब तुम अपनी ध्वजा से आगे सोच भी नहीं सकते, सिद्धशिला को देख भी नहीं सकते, आप आंखों से दिखेगी नहीं। और देवताओं का अवध ज्ञान अपने ध्वज तंड तक ही लगता है, अपनी ध्वजा तक ही अवध ज्ञान है। क्या हो गया, इतने पास आने के बाद भी इतना और उल्टा हो गया कि दरवाजे बंद और हो गए सारे। कम से कम मनुष्य पर्याय में खुला तो था दरवाजा, 7 राजू दूर जरूर थे लेकिन दरवाजा खुला था। अब 7 राजू पास आ गए तो भी दरवाजा बंद हो जाता है। हो जाती है कई बार ऐसी भूलें, इसलिए जैनाचार्यों ने स्पष्ट कहा, तुम किसी मंजिल के निकट आने पर उतना मत सोचो कि हम क्या करें कि मंजिल के निकट पहुंच जाएं। निकट पहुंचने वाले रास्ते भी हमें बहुत दूर कर देंगे, बहुत दूर कर, क्योंकि हम नहीं जान रहे हैं कि स्वर्ग हमें अच्छा नहीं है, स्वर्ग हमारे मोक्ष का प्रतिबंधक है। स्वर्ग हमारे लिए किंचित माधुर्य, स्वर्ग अच्छा है सब दुनिया कहती है, लेकिन मुमुक्षु के लिए कहता है स्वर्ग तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि वहाँ मोक्ष के रास्ते बंद है। मोक्ष क्या बंद है, और मोक्ष मार्ग भी बंद है, रत्नत्रय वहाँ नहीं हो सकता। इसलिए समझो हम मोक्ष को चल पड़े हैं, लेकिन स्वर्गों को समझते हुए जाना। जो कल मैंने कहा था, संसार का पूरा ज्ञान करो और स्वर्गों को भी समझो जो हमें नहीं चाहिए। हमें मोक्ष जाना है, मुमुक्षु की बात कह रहा हूं। कहीं ऐसी चर्या ना हो जाए हम थोड़ी सी चूक कर लें, थोड़ी सी चूक में नकुल और सहदेव आज सिद्धालय के पास ही बैठे, चाहें तो अपने दोनों भाइयों से फोन लगा के बात कर सकते वो सिद्धालय, लेकिन नहीं, सिद्धालय को देखना संभव नहीं। जो 7 राजू नीचे सुत से जानते हैं देवता, वहां बैठ करके भी वे सुत से जान रहे हैं सिद्धों का स्वरूप। सिद्धालय का वर्णन, देवता भी अवध ज्ञान से अपनी सिद्धशिला को नहीं देख पाए। वो तो पौद्गलिक है ना, पौद्गलिक सिद्धशिला भी नहीं दिखती कि किस आकार, सर्वार सिद्धि का देव सिद्धशिला का आकार नहीं बता सकता अपने ज्ञान से देखकर।
सिद्ध सलाह कैसी होती है, सर्वार सिद्धि का देव नहीं बता पा रहा वहीं बैठ करके, क्योंकि अवध ज्ञान नीचे की तरफ लोक के अंत तक जानता है सर्वार सिद्धि का देव। इसको अवध ज्ञान क्यों कहते हैं? नीचे की सीमा जिसकी ज्यादा है उसको अवध ज्ञान। अंतिम बात वलय तक देख रहे हैं सर्वार सिद्धि का देव अवध ज्ञान से, लेकिन सिद्ध सलाह 12 योजन बाद है, वो उनको अवध ज्ञान में भी नहीं दिखते। इसलिए चौराहे जब पढ़ें तो यही मत पूछा करो कि रास्ता कहाँ जाता है, ये पूछा करो ये चारों रास्ते कहाँ जाते हैं। चलना एक पर है लेकिन पूछना चारों रास्ते है। लक्ष्य एक कार्य का है लेकिन लक्ष्य चारों तरफ पूछ के चलना चाहिए। कल आपको हमने विशद व्याख्या बताई थी कि भले ही तुम्हारे लिए एक लाइन में पढ़ाई करना है लेकिन ज्ञान सब कुछ रखना, ज्ञान में कमी मत रखना। डॉक्टर बनने वाले को भी अकाउंटेंट आना चाहिए, डॉक्टर बनने वाले को भी भूगोल का ज्ञान होना चाहिए, डॉक्टर बनने वाले को भी अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, डॉक्टर बनने वाले को भी होम साइंस का ज्ञान होना चाहिए। मैंने एक बार कहा था, आप पुरुष हैं, आप ये मत सोचें कि हम ये रोटी बनाना पानी भरना स्त्रियों का काम है। काम तो वही करेंगे लेकिन तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। तुम्हें बनाना आना चाहिए, बनाना नहीं लेकिन बनाना आना चाहिए। हर व्यक्ति को, पुरुष को ये सीखना है। पुरुष को हर स्त्रियों के कार्य आना चाहिए। यदि सही गृहस्थी में तुम जीना चाहते हो, भविष्य सुखदायी चाहते हो, तो हर माँ अपने बेटे को रोटी बनाना जरूर सिखा देवे। देखो, पांडव जैसे राजा के पुत्र कब रोटी बनाई होगी उसने? पांडव पुत्र थे, राजकुमार थे, लेकिन भीम को भोजन बनाना आता था। यदि भीम को भोजन बनाना नहीं आता तो बोलो भीम पांडवों की क्या दशा होती? पकड़े जाते। हाँ, सब काम। राजा है तो क्या हुआ, नौकरी करना आना चाहिए। नौकरी करना नहीं है, नौकरी करना आना चाहिए। राजा हो तो क्या हो, गोबर उठाना आना चाहिए। अस्तबल में नकुल सहदेव घोड़ों पर खुजली कर रहे, घोड़ों की सेवा कर रहे। राजकुमार, कहाँ सीखा था उन्होंने? कहाँ सीखा था उन्होंने ये घोड़ों को संभालना? भीम ने कब सीखा होगा रोटी बनाना? ये सब नर्तकी बना, ये सब गुरु द्रोण का कमाल था। जैसे रामचंद्र जी के संबंध में कहा, वे राजा हैं लेकिन वनों में रहने का ज्ञान किया। पांडवों को भी द्रोण ने कहा, वे तुम रोटी बनाना सीखो, तुम दास बनना सीखो। दास बनना सिखाया और गए थे राजा बनने के लिए। मुझे राजा बनने की कला दो, मुझे राजा बनने का उपदेश दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले दास बनना सीखो। दास कैसे बने जाते हैं? दास बनना पुराण, दास पुराण पांडवों को पढ़ा दिया। धर्मराज को दास पुराण। यदि दास पुराण नहीं पढ़ते तो आखिरी साल पांडव छुप नहीं पाते और पुनः वनवास हो जाता।
पांडवों को राजगद्दी मिलने का मूल कारण था दास पुराण, नहीं तो पकड़े जाते हैं। दुर्योधन ने तो सब तरफ छोड़ रखे थे, कहां छुपेंगे वो, दासता ने छुपा दिया। दासता की ऐसी कुशल कला, ऐसी कुशल कला, दास को, दास मालिक तुम्हें मार भी सकता है, पीट भी सकता है, गाली भी दे सकता है। दास पुराण पढ़ना हंसी मजाक नहीं है, नौकर बनना भी हंसी मजाक नहीं है, नौकर के भी पुराण है। दास कैसे बना जाता है। तुम ठाकुर हो, तुम राजकुमार हो, और दास को गालियां मिलती हैं, गाली सुनने की आदत डालो। थप्पड़ मार भी सकता है। हाँ, राजकुमार हो, कहीं मुकदर मत उठा लेना, गदा उठा लो, है तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, पिट सकते हो। दास हो। बताते हैं कि भीम को, धर्मराज को, राजा विराट के यहाँ जब उन्होंने दासता स्वीकार की, एक दिन राजा विराट के या किसी ने उनको मार दिया। भीम को क्रोध आया। धर्मराज कहते हैं दास पुराण का नियम पालन करो। दास पुराण में लिखा है कि मालिक मार भी सकता है। गाली दे रहा है, मैं इसके दांत तोड़ दूंगा, नहीं, दास पुराण में लिखा है गाली सुनना पड़ेगी। पूरा 1 साल दास पुराण ने किया। दासता करना नहीं है, मैं दास तुम्हें बना ही रहा हूं, नौकरी के मैं समर्थन में नहीं हूं, लेकिन नौकरी करना तुम्हें आना चाहिए। मैं तो कहता हूं हर बच्चे को घर का मालिक बनाने के पहले 2 साल के लिए उसको नौकर बनाना चाहिए। नौकर बनने, नौकरी करना सीखो। नौकर का दासता क्या होती है। मजदूरी करना सीखो, मजदूरी क्या होती है। मजदूरी करना सीखो। कल मेरी औकात ये थी और कल पुनः यह औकात हो सकती है। एक रात में महलों का राजा गलियों का राजा बन जाता है। शाम को आदेश दिया जा रहा है, दुनिया में डिंडोरी पीटी जा रही है, प्रातःकाल अयोध्या के राजा राजा राम होंगे। जिसके बीच में रात है, फिर कल की क्या बात। रात भर में क्या हो गया भैया। शाम को सूरज डूबा था, कल मैं राजा राम को, श्री राम को राजगद्दी पर बैठा देखेंगे। और सुबह सूर्य ने देखा कि राजा राम तो अयोध्या की सीमा के बाहर हैं। कितना अंतर, कितना अंतर। एक रात में इतने बड़े पुरुष की जिंदगी बदल सकती है, तो महानुभाव तुम किस खेत की मूली हो। एक रात में इतनी बड़ी महाशक्ति, जगत अवतारी, रात भर में किस्मत बदल गई। सोने के लिए पत्तों पे सो रहे, खाने को बेर खा रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है। सावधान। उस संदूक जैसा अपना रूप ध्यान में रखना, वो धर्म है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे श्री कृष्ण का एक गरीब मित्र सुदामा था, आप सब अमीर लोगों के लिए एक गरीब दोस्त बनाना है। उसके साथ कभी एक आध दिन गुजारना है। उसके साथ कभी जो वो खावे वह खाना है। सुदामा के सूखे चावल खाना है एक दिन। मैं सटरल भोजन की मना नहीं कर रहा, वो तो आपका टिफिन भरा हुआ रखा है। एक दिन सुदामा क्या खाता था वो खाना है तुम्हें। कल आ सकता है ऐसा दिन, ऐसा बन सकता है।
किसी भी दिन जिंदगी हो सकती है, किसी भी दिन भीख मांगने की नौबत आ सकती है। इस दुनिया में कुछ भी अड़चन नहीं है। एक राजा ने स्वप्न देखा कि वो स्वप्न में राज दरबार हार चुका है, भूख लगी है, एक लोग लाइन में लग के मांग के खा रहे हैं, मैं कैसे मांगू? मांगना पड़ा, और जैसे ही मांग के भागा, कोई पहचान ना ले, गिर गया। जो मांग के लाया था वो भी मिट्टी में मिल गया। नींद खुली, मंत्रियों से पूछता है, मंत्री ये बताओ, यह सत्य है कि वह सत्य है? क्या पूछा? यह सत्य है कि वह सत्य? हम मंत्री कहे सारे ज्ञानी कहे भगवान, क्या वो सुना कैसे सके? बोले मैं कुछ नहीं जानता हूं, आगे पीछे मैं बोल नहीं सकता, मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए, यह सत्य है कि वह सत्य है? क्या बताए? बड़े बड़े विद्वान थक गए। एक जैन विद्वान था, जैन विद्वान, जैन धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी निरुत्तर नहीं हो सकता। संसार के हर प्रश्न का समाधान जैन धर्म के पास है, वो कभी हार नहीं सकता। जैन से कभी झूठ निकल नहीं सकता, कुछ भी बोल दे वो झूठ निकल ही नहीं सकता। जैनाचार्यों ने एक ऐसी खोज की, कुछ भी बोल दे। आज कौन सी तिथि है? एकम। और मैंने कह दिया आज अमावस्या है, आज अमावस्या है, और सारे पंचांग में एकम लिखा है, आज अमावस्या है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी, धबला पुस्तक 7, भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से आज अमावस्या है। उन्होंने घटाया, नारक में घटाया, एक व्यक्ति मात ऐसे पाप का मन में विचार कर रहा है कि मैं ये पाप करूंगा, मात मन में विचार आया, विचार आने मात से उसको कहा ये नारकी। कौन से? प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से यह नारकी है, होगा नहीं, होगा में तो फिर नए लगाने की जरूरत ही नहीं है। यदि ये नारकी होगा, यहां नए नहीं लगाना, बात तो खुल गई। अब कोई नए नहीं चाहिए, वाक्य स्पष्ट हो गया। नए वहां लगाना, ये नारकी है। बहुत बड़ी बात कही मैंने, बात को जब वाचना में पढ़ा तो 3-4 हजार था, मैंने कहा ये नारकी तो भी गए ही नहीं। नहीं, भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा से नारकी है। पर वो सामग्री जुटा रहा है, तब ये दूसरा नारकी। ऐसे उन्होंने जब नरक में पहुंच गया तो बड़े रिजु सूत्र न ऐसे अब ये नारकी। अब तो जहां विचार किया था तब भी नारकी है, और अब भी नारकी है, जब नरक में पहुंच गया तब भी नारकी है। अंतर क्या है? ये नयों का कमाल है। जैन दर्शन के नए वो सत्यवादिता की तरफ ले जाते हैं कि तुमसे कभी गलती हो ही नहीं सकती, बस तुम नयों का ज्ञान कर लो, सापेक्षवाद का ज्ञान कर लो। इसलिए तो उन्होंने कहा कोई भी वस्तु को जानो प्रमाण नयी अधिगम। अधिगम प्रमाण नय से जानो। यदि तुम वस्तु को नय से जान लोगे, कभी तुम्हें असत्य का दर्शन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि असत्य कल्पना मात्र है ही नहीं दुनिया में। नयवाद कभी नयवाद तुरंत कह देता है। जिसको नयों का ज्ञान है वह व्यक्ति कहता असत्य दुनिया में है ही नहीं, कल्पना है, मिथक है। जो कुछ भी दुनिया में सब सत्य है। महाराज ये दुश्मन मेरे संबंध में, एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी वो भगत है, आपका भगत है, और मेरे से बहुत दुश्मनी रखता है, मेरे संबंध में बहुत बुरा सोचता है, बहुत बुरा सोचता है, और बहुत बुरा बोलता है मेरे से।
वो महाराज जी आप थोड़ा उसको समझा दें तो अच्छा रहेगा। मैंने कही है कौन वो तुम्हारा? बोलो महाराज दुश्मन, पक्का दुश्मन। मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज, मैं उसको गलत सलाह नहीं दूंगा, वो सही कर रहा है। मैं उसको गलत सलाह नहीं दे, क्योंकि मैं शास्त्रों के अनुसार चलता हूं और दुश्मन पुराण में यही लिखा है जो वो कर रहा है। बताओ भैया, मैं साधु किसी को गलत रास्ते पे चलाऊं या सही रास्ते पे? बोलते नहीं हो। तो दुश्मन पुराण में लिखा है सबसे। कौन है वो तुम्हारा? बोले कट्टर दुश्मन। मैंने कहा सही कर रहा है, यदि वो नहीं करेगा तो मैं झापड़ और मारूंगा। दुश्मन होकर के गाली नहीं देता, दुश्मन होकर बुरा नहीं विचारता। जब दुश्मन है तो वो तो गाली देगा। वो सही कर रहा है, आगम के अनुसार चल रहा है, शास्त्र के अनुसार चल रहा है। फिर मैंने पूछा कौन? महाराज पक्का दुश्मन है, दुश्मन पक्का। मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज, मैं उसको समझा करके गलत रास्ते पर नहीं चलाऊंगा, वो सही रास्ते पर चल रहा है। क्योंकि दुश्मन की यही परिभाषा है कि दुश्मन के संबंध में बुरा सोचना, बुरा बोलना, गालियां देना, बुरा, ये दुश्मन का काम है। दुश्मन पुराण कहता है। बोले महाराज जी आप कुछ, अभी तो आपके संबंध में सुना ही था कि आप कुछ उल्टा ही सोचते हैं। मैंने कहा मैं उल्टा सोचता हूं। कौन है वो? मैंने इसलिए पूछा मैंने, यदि आप ये कहते महाराज जी वो मेरा मित्र है, मैं तो मित्र की दृष्टि से देखता हूं। मैं तो हमेशा एक ही कहता हूँ शत्रुषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोद। मैं तो सारे जगत को मित्र मानता हूं, लेकिन वो मुझे दुश्मन मानता है। मैं तो मित्र मानता हूं, मैं तो पड़ोसी मानता हूं, मैं तो अपना भाई मानता हूं, मैं अपना दोस्त मानता हूं। बस ये शब्द तुम कहो। जिनवाणी देखना कितनी बड़ी कला सिखा रही है जिनवाणी। जिनवाणी ने कहा तुम मानो क्या है, तुम्हारी दृष्टि में क्या है? शत्रुषु मैत्री, मेरी दृष्टि में मित्र है महाराज। मैं तो मित्र मानता हूं, बना रहा हूं, बनाऊंगा, लेकिन वो मुझे दुश्मन मानता है। उसकी छोड़ो, तुम क्या मानते हो? बोले मित्र। यदि मित्र मानते हो तो मैं उसको समझा दूंगा कि मित्र पुराण में गलत पकड़ते हो आप। मित्र की बुरा नहीं सोचा जाता, मित्र का अच्छा सोचा जाता है। आप पहले उसको मित्र तो मानो, फिर मैं समझाऊंगा। दुश्मन मानोगे तो नहीं समझाऊंगा। दुश्मन पुराण तो यही है। तुम मित्र मानो, फिर देखो उसकी दुर्दशा क्या होती है। तुम दुश्मन को दुश्मन मानोगे, वो तुम्हारे प्रति कितना भी बुरा भाव करे, कुछ भी उसको कर्मबंध नहीं होगा, उसकी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि तुम उसको दुश्मन मानते हो। और दुश्मन का दुश्मन जो होता है दोनों को बराबर होता है। वो तुम्हें दुश्मन मान रहा है, तुम उनको दुश्मन मान रहे हो, बराबरी की लड़ाई। अब देखा, तुम भर एक बार अपने मित्रों को, सारे जगत से मेरा कहना है, अपने दुश्मनों को मित्र मान लेना। हो सके तो दुश्मनों को मेरे जैसा चुनाव चिन्ह बना लेना, अपना मित्र मान लेना। तुम एक ही कहना मेरा मित्र है। अब मैं समझाऊंगा, मित्र के साथ धोखा नहीं करना, वो तुम्हें मित्र मानता है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। तुम उसको मित्र मान लो, वो तुम्हारे साथ जितना छल कपट करेगा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा बर्बाद होगा कि कुछ पूछो मत, कोड़ा निकलेगा, सड़ेगा। तुम भर एक, तो बहुत सरल कला दे रहा हूं मैं, तुम भर कहना कि मेरी दृष्टि में तो मित्र है। अब वो कुछ भी माने, उसकी तरफ से मत बोलना, उसको तो थोड़ी रोक सकते। तुम मित्र मान लो, बस उसके बाद उसको जो करना है करने दो। मरेगा अपने आप, सड़ेगा। तुम मित्र मानते हो, वो तुम्हारे प्रति छल कपट करता है, बुरा सोच रहा है,
निर्धन बनेगा, भिखारी बनेगा, कोढ़ी बनेगा, दुर्गति में पड़ेगा। हमारे आचार्यों ने मुनि महाराज के ऊपर संकट आने पर दुर्गति क्यों होती, मुनिराज के प्रति बुरा भाव करने पर दुर्गति क्यों होती, मुनिराज के गले में सर्प डालने पर 7 नरक की आयु क्यों बन गई। राजा शनक ने न जाने कितने लोगों के गले उतार लिए, राजा शनक ने कितने लोगों के गले उतार लिए, युद्ध लड़ता था, और मुनिराज के गले में सांप डालने से नरक आयु का बंद हो गया, गजब हो गया। ये कैसे हो गया? इतने लोगों की हत्याएं कर डाली युद्ध में जाकर, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ क्योंकि उसने दुश्मनों की, जो उसको दुश्मन मानते थे उसकी गर्दन उतारी है। दुश्मन को दुश्मन मानने वाले को दुश्मनी के साथ व्यवहार करना कोई दोष नहीं होता। आप गृहस्थों की बात कर रहे हो, मुनियों की बात कर रहे हो। क्योंकि वो भी तुम्हें, जितने राजा शनक ने युद्ध किए, सामने वाले से पूछता था तू मुझे क्या मानता है, बोले दुश्मन, चल निपटा दे इसको। दुश्मन को मारने में कोई पाप नहीं है, दुश्मन से निपटने में विरोधी हिंसा कहलाती है, क्योंकि वो दुश्मन मानता है। लेकिन तूने गले में सांप किसके गले में डाला? जो सारे जगत को मित्र मानता है। शत्रुषु मैत्रीम, इतना बड़ा मंत्र है महानुभाव, साधु की अमोघ शक्ति है। आपको देना चाहता हूं, कुछ नहीं करता साधु। तुम दुश्मन को मार मार करके दुख दोगे तो वो दुख नहीं दे पाएगा। साधु मात्र एक शस्त्र से मारता है, एक शस्त्र, बहुत बड़ा शस्त्र जिनेन्द्र देव ने दिया। जिनेन्द्र देव ने अपने भक्त के लिए तलवार नहीं दी, मुनिराज के लिए चक्र नहीं दिया, भगवान ने चक्र धारण नहीं किया, त्रिशूल धारण नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक ऐसा शस्त्र दे दिया, शत्रुषु मैत्री। इस शस्त्र को साधारण करो, इस धर्म की सिद्धि करो। कोई भी आए, तुम्हारे मन में कौन है? मित्र है। कौन है? संसारी प्राणी। तुम्हारा दुश्मन और मित्र, तुम्हारा भक्त दोनों नमोस्तु करें। आशीर्वाद में पक्षपात मत करना। ये अहिंसा धर्म नहीं कह रहा हूं, ये दुश्मन के नाश का कारण बता रहा हूं, ये दुश्मन के विनाश का कारण बता रहा हूं। तुम समझते हो कि महाराज ने समता भाव धारण किया, ये तो शास्त्रीय भाषा है, ये तो शास्त्रीय भाषा है। सत्य कुछ और है। दुश्मन को भस्म कर दिया उन्होंने, दुश्मन को मिटा दिया उन्होंने। उसी दिन सारे दुश्मनों को बर्बाद कर दिया एक शस्त्र से। मैं संसार में किसी को अपना दुश्मन नहीं मानूंगा, सब मित्र हैं। जिस दिन ये मन में भाव आता है जिसके, समझ लेना उसके दुश्मन सब बर्बाद हो गए, भस्म हो जाएंगे। अब कोई दुश्मन में कोई ताकत नहीं रही, बर्बाद हो गए उसी दिन। चक्र से बच सकते, गोली से बच सकते, तलवार से बच सकते हैं, लेकिन जिस धर्मात्मा ने ये शस्त्र उठा लिया कि मैं संसार के किसी जीव को अपना दुश्मन नहीं मानूंगा, बहुत बड़ा शस्त्र दे रहा हूं। मैंने पहले ही कहा कि जिनवाणी के हर पहलू को सोचो। दुश्मन से बदला कैसे लिया जाए, दुश्मन का नाश कैसे हो, बस एक तरीका अपनाओ अपनी तरफ से। ऊपर ऊपर से नहीं कह रहा हूं, अंदर से तुम्हें नहीं करना। तुम्हें तो यही कहना, मेरा नाश करने वाले को भी मैं कभी बुरा नहीं सोचूंगा। जिनेन्द्र भगवान की वाणी। तुम समझते हो महावीर ने हमें निहत्था कर दिया? महावीर ने हमें ब्लूट जैकेट भी नहीं दी, महावीर ने हमें अभिशाप देने का अधिकार नहीं दिया, महावीर ने हमें प्राण बचाने का भी कोई शस्त्र नहीं दिया। अरे अब मैंने सोचा, महावीर ने तो ऐसा शस्त्र दिया, ऐसा शस्त्र दिया कि सामने वाला निपट भी जाएगा और तेरी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। सामने वाला निपट भी जाएगा और तेरी कोई निशानी नहीं मिलेगी, कोई अपराध नहीं होगा, क्योंकि तूने तो हमेशा नियम लिया, मैं तो सबको मित्र मानता हूं, मैं तो मित्र मानता हूं। कभी तुम्हारे मन में बुरा भाव आया? नहीं, कभी नहीं आया।
देख लेना शर्ट टाई लगे हैं। यदि मेरी गवाही नहीं मानते हो तो केवली भगवान से पूछ लो, कभी मैंने किसी को दुश्मन माना हो या दुश्मन का बुरा चाहा हो? केवली भगवान ने कहा नहीं, इसने कभी दुश्मन को बुरा नहीं चाहा, मैंने तो उसका भला चाहा, मैंने तो बराबर आशीर्वाद दिया। बस मुनि महाराज का अमोघ शस्त्र। अब ऐसे मुनि के प्रति यदि किसी ने बुरा भाव कर लिया तो जाओ बर्बाद हो जाएगा, सात में नरक जाएगा ही जाएगा। ये सांप किसी दुश्मन के गले में डालता, जो इसको दुश्मन मानता था, तो मैंने पहले कहा कोई पाप बंद नहीं होता, लेकिन ये सांप किसके गले में डाल दिया? जो सारे जगत को मित्र मानते, सारे जगत का कल्याण करते, सारे जगत का भला चाहते हैं, दुश्मन का भी भला चाहते हैं। ऐसी साधना जिसने कर ली, अब तुम चिंता मत करना, दुश्मन के संबंध में तुम चिंता मत करना। तुम भर बोल दो ये मेरा मित्र है, मित्र था, रहेगा। मैं तो मित्रवत रहना चाहता हूं महाराज। अब मैं समझाऊंगा उसको, अब समझाऊंगा। वो तुम्हें मित्र मानता है मेरे प्यारे भक्त, अब उसको बुरा मत बचाना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। मेरा आशीर्वाद काम नहीं करेगा, मेरी शांति धारा काम नहीं करेगी, मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा। अब यदि तूने आज से उसके मन में बुरा विचार किया, गाली दी, बुरा किया, तो बेटा तू मेरा भक्त है, तुझे मेरा अहंकार हो कि महाराज बचा लेंगे, महाराज शांति धारा करा देंगे। बेटा गलती मत करना, अब शांति धारा काम नहीं करेगी, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि वो तुझे मित्र मानता है। अब उसके संबंध में बुरा मत सोचना, क्योंकि मित्र जो माने उसका बुरा मत सोचो। साधु संत तुम्हारा बुरा नहीं करते, उनका बुरा मत सोचो। प्रकृति ने नियम बनाया, जो तुम्हारा बुरा सोचता है उसका बुरा सोचो, जो तुमसे दुश्मनी रखता है उससे दुश्मनी रखो, लेकिन जो तुमसे दुश्मनी नहीं रखता है उससे दुश्मनी मत करना, बर्बाद हो जाओ। कर्म कहता, अरे दुष्ट, तुमने किस महाराज के गले में सांप डाला जो जगत कल्याणी है? देख सुबह उठते ही तुझे वही आशीर्वाद मिलेगा जो बचाने वाले को मिलता है। यशोधर महाराज ने क्या आशीर्वाद दिया भाई? दोनों को बराबर दिया। देख ऐसे है महाराज, ये है वो आत्माएं, ऐसे के संबंध में तूने बुरा भाव किया है, जा 7 में नरक की आयु का बंद है। आप सुधर जाइए, आप अपनी दृष्टि सुधार दीजिए। दुनिया को तो मैं सुधार दूंगा, मैं नहीं सुधरेगा तो कर्म सुधार देगा, और कर्म नहीं सुधरेगा तो उसकी ऐसी दुर्गति होगी कि वो तुम शस्त्र से भी नहीं कर पाओगे, तुम तलवार से भी नहीं कर पाओगे। गजब का सोच महावीर का, गजब का सोच जैन दर्शन का। अरे शस्त्र से क्या करोगे? गर्दन ही काटोगे, और क्या करोगे? दुर्गति तो नहीं करोगे, लेकिन तुम क्षत्रिय मैत्री का शस्त्र धारण कर लो, उसकी ऐसी दुर्दशा होगी कि भाव भाव तक बिगड़ जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, कोई तुम्हारे ऊपर थूक देवे, अच्छे नए कपड़े पहन के आए हो और तुम इज्जत वाले हो, बहुत इज्जत है तुम्हारी, बहुत इज्जत है, सारे लोग तुम्हें पूछते हो, और किसी ने तुम्हारे ऊपर थूक दिया, तो इसका उपाय क्या है? क्या करोगे? महाराज उसको निपटा देंगे, हमारे नौकर चाकर निपटा देगा, मेरा बॉडीगार्ड निपटा देगा, और पुलिस से कह देंगे वो जेल में डाल देगा। क्या होगा इससे? क्या होगा? 1-2 साल की सजा काट के बाहर आ जाएगा। जैन दर्शन कहता है तेरे ऊपर थूकने वाले को तो ऐसी सजा मिले कि 100 भाव तक भी न निपटे। दूसरे पक्ष की पॉलिसी कह रहा हूं, जो अंडरग्राउंड है, मैं उस अंडरग्राउंड रहस्य को खोज रहा हूं, जो बिना भाव के अपने आप साइड इफेक्ट, डॉक्टर साइड इफेक्ट दवाई में डालता नहीं है, डॉक्टर की दवाई का साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट डाला नहीं जाता।
कि ये गोली खाएगा तो इससे साइड इफेक्ट होता है। धर्म कभी ये नहीं कहता कि तुम मेरे ऊपर थूकोगे तो तुम्हारा ऐसा होगा, नहीं, वो साइड इफेक्ट है। दिनवाणी ने कहा मुनिराज से, मैं इज्जत वाला हूं, भावलिंगी मुनिराज थे, सच्चे मुनिराज थे। मुनिराज के ऊपर थूक दिया एक अहंकारन ने। लोगों ने कहा इसके दांत तोड़ दूंगा। मुनिराज के नहीं, सस्ते में मत निपटा। अब हम बोल रहे, वो महाराज ने नहीं कहा। महाराज ने तो अपने समता भाव से कहा कि थूक दिया। प्रकृति ब्रह्मांड की किताब खुली, ब्रह्मांड कहता है महाराज रोको इसको, इसने तुम्हारे ऊपर थूका है, ये दांत तोड़ करके सस्ते में निपट जाएंगी, सस्ते में निपट जाएगी, 2-4 खून का कुल्ला आ जाएगा, सस्ते में निपट जाएगी, इसको तो भारी सजा मिलना चाहिए। तो मुनिराज से कहा, मुनिराज क्रोध तो नहीं आ रहा है? बोले नहीं आ रहा है। उसके प्रति द्वेष भाव तो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। कर्म दिख रहा है। जैसे मुनिराज के ऊपर थूका, तुरंत कर्म ने मुनिराज पर सैटेलाइट लगा दिया, कैमरा घुमा दिया। अब मुनिराज को क्या हरकत होती है, मन में क्या भाव आता है, चेहरे की उसको झुंझलाहट आती है कि नहीं, किसी से इशारा करते हैं कि नहीं। क्षमता मूर्ति, ज्ञायक स्वभावी, तत्व चिंतक, अपाय विचार विपाक कर्म ध्यान के साधक, कुछ नहीं, मुड़ के भी नहीं देखा, नीचे गर्दन के देखा, थूक दिया कचड़ा घर मान करके। ये शरीर कचड़े घर तो है और है क्या? चले गए, फोटो उतर गई उनकी। अब महाराज तो कुछ कहेंगे नहीं, महाराज तो समता से चले गए। अब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां कहती हैं इसके दांत मत तोड़ो, ये राजकुमारी है, जो उसके दांत तोड़ने जाएगा उसके हाथ टूट जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे इसको तो ऐसा दुख दो। अब दुनिया के ऊपर थूक दी थी, वो सजा नहीं मिलती, तुरंत इधर थूका नहीं, कुछ दिन बाद उसको कोड़ निकला, दुर्गंधा, गदी हुई, सूकरी हुई, कुकरी हुई। दुर्गंधा की कहानी पढ़ना, रोंगटे खड़े हो जाते। उन सब की किसकी सजा थी? एक मुनिराज के ऊपर उसने थूक दिया था बस। समता का भाव देखो। यदि महाराज वहीं आक्रोश में आ जाते तो उसका तो कुछ नहीं होता, महाराज और बंदी बना लिए जाते। लेकिन समता के शस्त्र से कितने भाव, मैं तो शायद भाव ही नहीं गिन पाया, 8-10 भाव तो पक्के। 10 भाव तक उसके शरीर को, 9वें भाव 10वें भाव में तो जब जन्म लिया तो पूरे शरीर में इतनी दुर्गंध आती थी, इतनी दुर्गंध के कोई उसके पास नहीं बैठता था। वहां शास्त्रों में लिखा वही सजा मिल रही इसको, क्योंकि समताधारी करुणा निधान के प्रति इसने बुरा भाव किया। दुश्मन को क्या सजा मिली? दे पाते तुम्हें सजा? नहीं दे सकते थे। इसलिए समता को शस्त्र बनाओ। अपने दुश्मन को निपटाना है तो समता मत छोड़ना, कर्म उसको 100 भाव निपटा देगा। तुम समता मत छोड़ो, तुम मैत्री बनाए रखना, तुम आक्रोश मत करना, तुम मन में ग्लानि मत करना, तुम दुश्मन का बुरा मत विचारना, फिर मैं दुश्मन को मैं निपटाता हूं। कर्म निपटाता है, कर्म निपटाता है। ये जैन दर्शन की एक इतनी बड़ी पॉलिसी है, इतना बड़ा रहस्यमय सिद्धांत। जब मैंने कहानियां पढ़ता हूं शास्त्रों में तो मैं यही रहस्य सोचता हूं। इसलिए तो मैं कभी अपने दुश्मनों पे गुस्सा नहीं होता, बल्कि उनको चुनाव चिन्ह और बना दिया, भौंकते रह रहे, भौंकते रहो। मैं तुम्हारे से क्रोध करने वाला नहीं हूं, यदि तुमने नहीं माने तो कर्म तुम्हें निपटा देगा। मेरा कहना है महान भाव, बहुत अच्छी तरह से कहना है, कभी सज्जन के प्रति बुरा भाव मत करना, कभी दुर्जन के प्रति बुरा भाव मत करना, साधु के प्रति बुरा भाव मत करना। स्त्रियों पर बुरी नजर डालने से कोई नरक नहीं जाता,
क्योंकि वो खुद स्त्री तुम्हारे ऊपर बुरी नज़र डाल रही है। ये पाप तो दोनों का है, लेकिन रावण ने बुरी नज़र किस पर डाली है? एक पवित्र सती सीता पर, पवित्रता पर, पवित्र की मूर्ति पर डाली है। इतनी पवित्र मूर्ति जो स्वप्न में भी कभी, जिसकी पवित्रता का प्रमाण अग्नि दुनिया को कभी बचाती नहीं है। अग्नि ने भी नीर का रूप धारण कर लिया, बस कभी भूल करके जो पवित्र है, जो स्वयं अपने आप में वीतरागी है, उस पर बुरी दृष्टि मत करना। रागी से राग मिलते हैं कोई बात नहीं, पापी से पापी मिलते हैं तो कोई बात नहीं। डाकू के यहां डाका डालो, मैं डाके का समर्थन नहीं कर रहा हूं। डाकू के यहां डाका डालने में उतना पाप नहीं है। किसी साहूकार के यहां डाका मत डालना, किसी साधु के यहां डाका मत डालना, बर्बाद हो जाओगे। किसी पापी के प्रति पाप भाव आता है कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी पापी है। किसी पुण्यात्मा के प्रति बुरा भाव मत करना। किसी सज्जन को कभी गाली मत देना। गाली देने वाले को गाली देने में वो पाप नहीं है, ये विरोधी हिंसा है। क्या कहा? गाली देने वाले को गाली देना, मारने वाले को मार देना, चोरी करने वाले के यहाँ चोरी कर लेना, ये सब विरोधी हिंसा है। झूठ बोलने वाले से झूठ बोल देना, झूठ बोलने वाले से झूठ बोल देना, ये विरोधी हिंसा है। वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है, तुम झूठ बोल देना, लेकिन तुम्हें मालूम चल जाए कि ये सत्यवादी है, नहीं, अब झूठ मत बोलना उससे, उसको मत ठगना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, पृथ्वी फट जाएगी, सात में नरक में पहुंचोगे, क्योंकि तुमने सत्यवादी से झूठ बोला है। बताते हैं कि वदंती सही जो सही हो, शिक्षा लेना है। एक चोर था, चोरी करने जाता था, उसकी माँ का भी समर्थन था चोरी में, पत्नी का भी समर्थन था चोरी में, पूरा परिवार उसकी चोरी में साथ देता था। और कितने भी मजदूरी भी कर लेता, जो कुछ करो, जैसे करो, बेईमानी से करो, अच्छे से करो, कैसे ही करो, नौकरी करता था, मजदूरी करता था, बेईमानी से कम बड़ पैसा ले ले, रिश्वत ले ले, सब कुछ कर ले, कम काम करे, अधिक पैसा ले ले, कोई बुरा नहीं कहता था। उसकी माँ थी, एक दिन वो शाम को सोने की पुटरिया भर के ले गया। दो कहानी है इसमें, चोर की बात है। बोले बेटा, आज इतना माल तुझे कहां से मिल गया और कहां से चोरी की तूने? कहां चोरी की तूने बता। ओ, सारा घर खुश, बहुत खुश, रत्न के बहुत बड़े भंडार, रत्न, हो बहुत खुश। कहां चोरी की बेटा? सब परिवार। बोले बनारसी दास के यहाँ। और माँ देखो तो सही, मैं उसके यहाँ चोरी करने गया तो मैंने माल बांध दिया, तो वैसे उठ नहीं रहा था वजन ज़्यादा होने से, तो वो सेठ जी उठा और उठवा दिया और मुझसे कहता पीछे के दरवाजे से निकल जल्दी, नहीं तो कोतवाल जाग जाएंगे। बोले क्या कहा बेटा? उस मालिक के यहाँ तुमने चोरी की, उसी ने तुम्हें पोटली उठवा दी? बोले हाँ माँ, मैं जानता हूँ, वो बनारसी दास जी है ना, उन्हीं के यहाँ मैं, उन्हीं ने उठाई, मैं जानता हूँ, उन्होंने पोटली उठवा दी। और उठवाई नहीं है, मुझे बाहर तक निकालने आए और रास्ता बता दिया, इधर से चला जा, नहीं तो वो अभी चौकीदार सो रहा है, निकल जल्दी। बाहर तक निकाल के गए। महानुभाव समझना, बहुत बड़ा संकेत है। माँ घबरा गई, बेटा क्या किया तूने? बनारसी दास के यहाँ चोरी? तुझे शर्म नहीं आई?
आज तक जितनी चोरियां की हैं, तेरी चोरी से मुझे कोई दुख नहीं था, क्योंकि तूने चोरों के यहां चोरियां की। जो दूसरों को ठगते हैं उनको ठगा है, जो दूसरों को बर्बाद करते हैं उनको बर्बाद किया है। तूने आज बनारसी दास के यहां, यही तेरी अकल आना चाहिए था। जो तुझे पोटली उठवा रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, नहीं बेटा, नहीं, एक दाना भी एक यहां वहां मत कर लेना। ये चोरी तुझे बर्बाद कर देगी, क्योंकि तुमने एक धर्मात्मा के यहां चोरी की है। मैं चोरों से भी कहता हूं, चोरी करना हो तो किसी चोरों के यहां करो, ठगियों के यहां करो, कभी मंदिर में चोरी मत करना, किसी धर्मात्मा के यहां चोरी नहीं करना, साधु के यहां चोरी मत करना, जो सच्चे हों, सज्जन हों। माँ कहती बेटा, वो माँ मैं कैसे जाऊं? नहीं चल, मैं चलती हूं। माँ लेकर आ गई, बनारसी दास के चरणों में गिरी। बनारसी दास क्षमा करो मुझे, मेरे बेटे ने आपके यहाँ चोरी की। तो बनारसी दास क्या कहते हैं, माँ चोरी ऐसी तो नहीं की होगी ना तुम्हारे बेटे ने, जरूरत होगी ना, खाने को नहीं होगा ना, मकान जायदाद नहीं होगी ना, इसलिए तो चोरी की है उसने। तो क्या बात हो गई, हमारे यहाँ तो बेफालतू पड़ा ही था, इस बेटे के काम आ जाएगा। बोले नहीं सेठ जी, भीख मांग लूंगी, लेकिन बेटे को आपके यहां तो चोरी नहीं करने दूंगी, क्योंकि आपके यहां की चोरी हमारे लिए बर्बाद कर देगी। क्योंकि आप वो धर्मात्मा हैं, वो सज्जन हैं, वो साधु पुरुष हैं, जो चोर को भी पोटली उठा दें। और चोर माल वापस करने आया तो कह रहे नहीं ले जा, क्या करेगा तू, ले गया था ले जा, इससे काम आएगा। नहीं लिया, मां ने कहा नहीं, रो पड़ी, सारा सामान वापस किया। अब सेठ जी क्या कहते हैं बनारसी दास कि अब एक किसके पास तुम्हारी हालत क्या है, तो बता दी। बताते हैं उस चोर को बनारसी दास ने अपने खजांची का नौकर बना दिया। खजांची का पहरेदार बना दिया, यहां ड्यूटी थे, तेरी आजीविका मैं चलाऊंगा। बोले जिसकी माँ ऐसी हो, जिस चोर की माँ में इतना ज्ञान हो कि चोर कभी साहूकार के यहां नहीं की जाती, धर्मात्मा के यहां नहीं की जाती, वो बेटा कोई साधारण नहीं होगा। जा, मुझे विश्वास है मेरी तिजोरी की कभी चोरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि चोरी करके घर ले जाएगा, माँ तुझे फिर लौटा देगी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी जो मैं सारी दुनिया से कहना हो, पहले परख लेना सामने वाला धर्मात्मा है कि नहीं। जिस भाव से तुम जा रहे हो सामने वाले का भी भाव है कि नहीं। ऐसे चोरों के यहां चोरी करो जो रात में चोरी को निकला हो, किसी के यहां चोरी करने हो, वो तुम उसके यहां चोरी करने पहुंच जाओ। दोनों रास्ते में बोले कहाँ जा रहा है, बोले चोरी को। बोले तू कहाँ जा रहा है, चोरी को। और दोनों एक दूसरे घर में चोरी करो, और दोनों सुबह थाने में मिले, बोले मेरे यहाँ चोरी हो गई। वो कहता मेरे यहाँ चोरी हो रही। किसने कहा? दोनों चोर। बजा मजा आएगा, तालियां बजाओ रे। क्योंकि तुम भी देखना कि ये अभी चोरी करने गया है, क्या होगा, घर खाली मिलेगा। और वो भी देख रहा है ये चोरी करने गया है, दोनों चोरों में दोस्ती हो गई। बोले आज मैं चोरी करने जा रहा हूं, बोले तू इधर जा, मैं इधर जा रहा हूं। और दोनों एक दूसरे के यहाँ चोरी कर ली। कोई अपराध नहीं हुआ, कोई अपराध नहीं हुआ, चोरी की यहाँ चोरी। इसलिए सामने रागी से राग करो, द्वेषी से द्वेष करो, पापी से पाप करो, गाली देने वाले को गाली दो, ये तुम्हारा सब विरोधी हिंसा में आएगा। लेकिन जो सज्जन हो, अच्छे हों, उनके प्रति कभी बुरा भाव, बुरा परिणाम कभी नहीं करना। इसलिए आपको मैंने बहुत बड़ी शिक्षा आज चौथे दिन के प्रवचन में भी उपसंहार करके कहा कि उन सब चीज़ों को जानो, उन सब चीज़ों को जानो जो चीज़ें हमारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी हैं।
यदि वो अपन ने समझ लिया, जान लिया और हमारे मन में ये भाव आ गया जो आज मैंने कहा, शाम जगत को मत सुधारो, तुम सुधर जाओ। जगत को मत कहो कि तुम मेरे मित्र बन जाओ, तुम दुश्मन को मित्र बना लो। बस एक कला, महावीर की खोज, जो मैंने कहा था, यहीं से तो अपन साइड में हुए थे। महावीर का नए सापेक्ष ऐसा है जो तुम्हें कभी झूठा सिद्ध नहीं करेगा। कुछ भी बोल देना, बस आप सुधर जाओ। यदि आपने दुश्मन बोला है तो दुश्मन तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार कर रहा है वो सही है। दुश्मन मानते हो और वो गलत व्यवहार नहीं करे तो गलत है, वो गलत कर रहा है। तुम अपने आप को बदल दो, आओ हमारे पास, महाराज ये मेरा मित्र है लेकिन मेरे प्रति बुरा विचारता है, मेरे संबंध में बुरा सोचता है। तुम्हारा कौन है? मित्र है, बस खत्म हो जाएगा मामला। अपने आप को ऐसी दृष्टि बना लो, हम किसी को बुरा नहीं देखेंगे। देखने दो बुरा दुनिया को, देखने दो दुनिया को बुरा को। मुनिराज का उदाहरण दिया ना, मुनिराज को दुनिया बुरी दृष्टि से देखे, देखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंधे होंगे जन्म से ही, गाली देता है देने दो, गूंगे होंगे जन्म से ही, या तो सुधर जाएंगे या ऐसे बिगड़े। जब मैं कहता हूं ना, साधु से कभी मत टकराना, या तो सम्यक दृष्टि हो जाओगे या फिर चूर चूर हो जाओगे। यदि नहीं सुधरे तो ऐसी दुश्मनी भंजेगी, ऐसी दुश्मनी भंजेगी कि दुर्गंधा जैसे 10 भाव बिगड़ जाएंगे। बस एक शस्त्र से मारा उन्होंने दुर्गंधा को, क्षमता से। यशोधर महाराज ने एक शस्त्र से अपने दुश्मन को नरक भेज दिया। किससे? बोलो ना, क्षमता से। क्षमता शस्त्र भी है, क्षमता आभूषण ही नहीं है, क्षमता आभूषण ही नहीं है। आज तक जिन जिन महाराजों ने समता धारण किया और समताधारी महाराजों के साथ जिन जिन ने दुर्व्यवहार किया, उन सब का इतिहास उठा लो। जैसे मैंने सीता का उदाहरण दिया, रामचंद्र जी का उदाहरण दिया। रामचंद्र जी भगवान थे, सत्यवादी थे। रावण ने उनके प्रति रावण ने कोई पहला युद्ध नहीं किया था, बहुत युद्ध किए थे, लेकिन ये युद्ध किसके साथ था? धर्मात्मा के साथ, धर्म के साथ, सत्यवादी के साथ। नाश हो गया, नरकों में जाना पड़ा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली।